तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हरी स्टडी हब में। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये सब क्या लिखा हुआ है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं डाले हैं, मतलब कुछ क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस आप लोग कुछ सेकंड रुके रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आज हम लोग क्या समझने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी मैं आपको आप साफ साफ बता दें, आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ाने वाले इस वीडियो में। आज हम आपको समझाने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपियां मिलती हैं, कैसे स्कूल की कॉपियां होती हैं, कैसे वहाँ का पेपर होता है, क्लास 12th वालों का कैसा पेपर है, क्लास 10th वालों का कैसा पेपर होता है। आज हम लोग उससे ही देखने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट लिखे हुए हैं जैसा कि बोर्ड एग्जाम में होंगे, और आपको हम कॉपियां भी दिखाने वाले हैं। पहले देख लो, पहले सारी कॉपियां देख लो। ये हमारी कुछ कॉपी पेपर है जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। ठीक है, बस आप कुछ सेकंड रुकिए, सारे हम आपको दिखाने वाले। पहले से हम शुरुआत करते हैं स्कूल के कॉपी से। हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ये कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में और इस कॉपी में अंतर समझ पाएं। ठीक है, कैसा अंतर होता है, कितनी बड़ी होती है, कितना छोटा होता है। ठीक है, इसे समझो। देखो इसमें पहले क्या क्या लिखा होता है, परीक्षा पुस्तक। ऊपर क्या लिखा होता है, परीक्षा पुस्तक लिखा है। क्या लिखा है, परीक्षा पुस्तक। आगे समझो, फिर क्या लिखा है, अनुक्रमांक। ठीक है, नाम पहले नाम लिखा हुआ है, फिर अनुक्रमांक, फिर दिनांक। मतलब ये हमारी स्कूल की कॉपी है। और समझो, फिर उसके नीचे क्या लिखा है, कक्षा लिखा हुआ है, फिर विभाग लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है, विषय और प्रश्न पत्र। ठीक है, पूर्णांक और प्राप्त अंक। ठीक है, प्राप्त अंक लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हो, प्राप्त अंक। ठीक है, लिखना होता है। उसके बाद फिर कक्षा का निरीक्षक, जो मतलब कक्षा का निरीक्षक कर रहा है, ठीक है, उसका हाथ अच्छा चाहिएगा। और कौन है, जो परीक्षा दे रहा है उसका हाथ अच्छा चाहिए। ठीक है, मतलब साइन चाहिए। तो ये हमारी होती है स्कूल की कॉपियों में। ठीक है, आगे समझो, ये हमारी स्कूल की कॉपी हो गई। अब समझो, ये हमारी कॉपी आने वाली है किसकी, बोर्ड एग्जाम की। जो हमारी बोर्ड एग्जाम में कॉपियां रहती हैं वो समझो, ये वो है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी जो बोर्ड एग्जाम में कॉपियां ऐसे ही सेम है। पहले देख लो, ये हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ऐसे ही रहेगी बोर्ड एग्जाम की। बस क्लास 12th वालों का कलर दूसरा रहेगा और हाई स्कूल वालों का कलर दूसरा रहेगा। बस इतना अंतर होगा इसमें। ठीक है, समझो, ये हमारी है हाई स्कूल की। ठीक है, और 12th की ऐसे सेम ऐसे ही रहेगी, मान सिर्फ कलर डिफरेंस रहेगा। देखो किसमें क्या क्या लिखा हुआ, क्या नहीं, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले। अब खुद ही सोच लो कि कितनी कॉपी होती है। देखो ये हमारी जो स्कूल वाली कॉपियां हैं और ये हमारी है बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, आप लोग देख लीजिए। आप घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम आपको लिखने की भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, कि कैसे लिखना है, कि कैसे ज्यादा बड़ी ना रहे कॉपी, और एग्जामिनर को भी ना लगे कि ये बहुत ज्यादा दूर दूर लिखा या फिर कॉपी भरने की कोशिश किया है। ठीक है, हम आपको सारी ट्रिक देंगे। आगे समझो, देखो अब इसे समझो, इसमें हमको क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। देखो पहले लिखा हुआ इसमें क्या है, परीक्षार्थी स्वयं भरे। इसमें क्या लिखा हुआ, पहले परीक्षार्थी स्वयं भरे। ठीक है, ठीक है, क्या बोला, परीक्षार्थी स्वयं भरे। ठीक है, मतलब पहले हमारे इसमें लिखा रहेगा, जो और आगे तो ऊपर लिखा होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट या अभ्यास। ठीक है, पुस्तक लिखी होगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पुस्तिका लिखी होगी, ऐसे कुछ लिखा होगा। ठीक है, उसका आप लोग ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाकी जो हमें लिखना होता है उसे ध्यान दीजिए। पहले हमें क्या लिखे रहेगा, मतलब परीक्षार्थी स्वयं भरे, जो मतलब परीक्षा दे रहा है वो खुद भरे। ठीक है, आगे पहले नंबर पे क्या लिखा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, कितने किसमें, अंकों में। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ठीक है, मान लो हमारा अनुक्रमांक है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, 12, 40, 652। ठीक है, ये हमारा मान लो अनुक्रम। ठीक है, ये हमारा अनुक्रमांक है। ठीक है, ये हमारा अनुक्रमांक है। देखो अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे ये भी नहीं पता। ठीक है, कैसे हिंदी में क्यों लिखवाते हैं, अब कैसे लिखना है उसे समझो। यहाँ दूसरे नंबर पर क्या है हमारा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, इसमें शब्दों में। शब्दों में देखो कैसे लिखना है, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि हमें शब्दों में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसे समझो कैसे लिखना है। पहले हमें लिखना है 1। ठीक है, 1 लिखना है, उसके बाद 2। ठीक है, उसके बाद 4। ठीक है, उसके बाद 0। ठीक है, उसके बाद फिर 0, फिर 0, तो फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, 0। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 6। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो फिर 0, फिर 0 लिखेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 2।
देखो हमको ऐसे ही लिखना है, जैसे सेम लिखा हुआ है आपको वैसे लिख देना चाहिए। देखो जैसे मान लो हमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे करके हमें नहीं लिखना है आप लोग, ठीक है। आप लोग हमेशा 1 2 3 4 0 जैसा लिखा हुआ ऐसा ही लिखना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा जाता है कि मान लो आपको जो यहाँ अंक है वो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मान लो 432 लिखें, उसका आप अंक समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे 2 4 लिखे रहेंगे वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि वो क्या लिखा हुआ है, इसलिए उसे लिखाया जाता है। अब आगे समझो क्या लिखा होता है तीसरे नंबर में, यार जो कॉपियां होती है वहाँ तीसरा नंबर पे क्या लिखा होता है इसे समझो। तीसरे नंबर पे क्या लिखा होता है इसे समझो कि तीसरे नंबर पे होता क्या है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान दो, क्या कह रहा है तीसरे नंबर पर विषय एवं प्रश्न पत्र संख्या, हमें विषय लिखना होता है और प्रश्न पत्र संख्या लिखना होता है। प्रश्न पत्र संख्या क्या हमारा क्या है, देखो हमारा विषय मान लो है यहाँ विज्ञान है, ठीक है, ठीक है, विज्ञान है, ठीक है। मान लो हाई स्कूल वालों का है या फिर 12th वालों का है, तो मान लो यहाँ 12th वालों का रहेगा तो मान लो हिंदी है, ठीक है, विज्ञान है हिंदी है, ठीक है। मान लो 12th वालों का हिंदी है तो हमें हिंदी लिखना होगा, ठीक है। और मान लो साइंस वाले हैं, मान लो यहाँ हिंदी डाल दो दोनों को, ठीक है, दिक्कत नहीं ना, क्लास 12th वालों को दिक्कत होगी ना हाई स्कूल वालों को, ठीक है। विषय अब प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या कितनी 1 है 2 है 3 है, ठीक है, उसे लिखना होता है प्रश्न पत्र संख्या। मान लो हम यहाँ मानते 1 है, ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या हमारी 1 है, ठीक है। फर्स्ट डाल देंगे या 1 डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब परीक्षा का दिन कौन सा है, हमें लिखना होगा परीक्षा का दिन कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा किसी दिन मान लो है सोमवार है, बुधवार, मंगलवार, किसी दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ बुधवार है, ठीक है, ठीक है, किस बार है बुधवार है हमारा, ठीक है। और हमें लिखना कैसे ये देखो, देखो पहले परीक्षा का दिन पूछा है तो हम बुधवार लिखेंगे, स्लैश करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन खींचेंगे तिरछा वो भी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे दिन लिखेंगे, मान लो हमारा कोई भी डेट को है, ठीक है, मान लो हमें 2, देखो ये थोड़ा बड़ी कर देना इसे या फिर थोड़ा स्पेस कर देना, ठीक है, फिर उसके बाद छोटे 2/2025, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। 2/2025 मतलब 2 तारीख से फरवरी में हमें हमारा पेपर चालू है मान लो, ठीक है। अब केंद्र का नाम मतलब केंद्र जहां परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम लिखना है हमें, ठीक है। जहां आप लोग केंद्र जहां पर आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, उसका नाम लिखिएगा। आप लोग अपने केंद्र अपने स्कूल का नाम ना लिखिएगा, जहां आप लोग परीक्षा दे रहे हैं वहां का नाम लिखना है, ठीक है। मान लो कोई से भी आप लोग यहाँ नाम लिख जो आपका स्कूल हो, ठीक है, जो जहां आप लोग वो सॉरी जहां आप लोग पेपर दे रहे हैं वहां आप लोग उसका नाम लिखिएगा, ठीक है, केंद्र का नाम। छठा नंबर क्या है प्रश्न पत्र संकेतांक, मतलब जो प्रश्न पत्र में देखो यहाँ प्रश्न पत्र में संकेतांक होता है, यहाँ देखो एक बॉक्स जैसे बना होगा वहां एक पैसे पूछेगा प्रश्न पत्र संकेतांक। तो क्या होता है संकेतांक क्या होता है, देखो यहाँ समझो, ये हाई स्कूल वालों को भी दिखाते हैं और 12th वालों को भी दिखाते हैं, दोनों का भी ये पेपर भी आपको दिखाएंगे कौन सा हाई स्कूल का है कौन सा। देखो समझो पहले समझ लो, ये है हमारा हाई स्कूल का पेपर, ये हमारा ऐसा हाई स्कूल का पेपर रहेगा, ठीक है। देख लो ऐसे हमारा 12th का पेपर रहेगा, ठीक है। पहले देखो हाई स्कूल का पेपर आपको दिखाते हैं, फिर आप देखो ऊपर क्या होता है, पहले पूछे अनुक्रमांक और नीचे नाम लिखना होगा, ठीक है, अनुक्रमांक और नाम लिखना होगा। ये देखो ये हमारा है पेपर कोड है, ठीक है, पेपर ये हमारा पेपर कोड है, ठीक है, ये हमारा प्रश्न पत्र, ठीक है, कोड है। आगे समझो ये हमारा ऐसा पेपर होगा, ठीक है, ये देखो ये हमारा ऐसे ही बहुविकल्पी पहले पूछेगा, ठीक है। ये हमारा किस चीज का पेपर, ये हमारा विज्ञान का पेपर है, ठीक है, हाई स्कूल वालों पर हमारा विज्ञान का पेपर है, ठीक है। ये देखो ये हमारा पेपर है, ठीक है, ऐसे ही हमारे इतनी छोटी कॉपी रहेगी, ऐसे ही हमारे पेपर रहेंगे, इसे समझ लो, ठीक है। ये देख लो अब हम आपको दिखाने 12th का, ये देखो ये हमारा है 12th का अनुक्रमांक और नीचे नाम वैसे सेम रहेगा, यहाँ प्रश्न कोड है, ये संकेतांक है, ये यहाँ मान लो हमारा 12th का है, हमें 12th का लिखे तो यहाँ हम लोग को 302 और क्या है DN, क्या है DN, ये से हम लोग लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और क्या है जो निरीक्षक है उसका हस्ताक्षर और जो परीक्षा कक्ष की संख्या मान लो रूम नंबर 5 में बैठे हुए, ठीक है, तो अब रूम नंबर 5 में, और जो यहाँ मतलब जो वहाँ होगा आपको पेपर दिला रहा होगा कोई टीचर रहेंगे उसका हस्ताक्षर यहाँ है, उसके बाद से फिर टीचर के आ जाता है भरने के लिए, वो अपना टीचर भरेगा खुद, बस आप लोग इसे इतना लिखेगा। और ये पेपर देख लीजिए, ये हमारा क्लास 12th का पेपर है, या ऐसे कलर में रहेगा,
ठीक है, इतने बड़ा पेपर रहेगा और ऐसे ये फॉर्मेट होगा। ये हमारा किस चीज का पेपर, ये हमारा सामान्य हिंदी का पेपर है। कैसा है? सामान्य हिंदी का पेपर है। ऐसे ही रहेगा, देखो वैसे बहुविकल्पी होंगे, खंड आम अभी, ठीक है, 10 हमारे बहुविकल्पी रहेंगे। ठीक है, किसी किसी में मान लीजिए कम पूछ रहे थे, लेकिन बहुविकल्पी 10 रहेंगे। ठीक है, और हमारे ये फॉर्मेट कैसा है कैसा नहीं, आपको मॉडल पेपर यदि हल करना है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट कर दीजिए कि सर हमें मॉडल पेपर हल करवा दीजिए। हम आपको सारा मॉडल पेपर हल करवा देंगे, सारे सब्जेक्ट का हल करवा देंगे। ठीक है, जितने चाहेंगे आप लोग उतना हल करवा देंगे। जो आप लोग मॉडल पेपर हल करेंगे, जो पेपर आप लोग कमेंट करेंगे, वो पेपर हम हल करवा देंगे। ठीक है, बस आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें ये पेपर का ये हल करवा दीजिए, हम हल करवा देंगे। ठीक है, तो और आप लोग देख लीजिए ये सारा पेपर है। ठीक है, ये हमारी कॉपियां हैं, ये हमारा पेपर है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि हमें कैसे भरना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम कैसे लिखेंगे इस कॉपी में, ठीक है, आप लोग इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें इस वीडियो हमें इसमें लिखना कैसे है, उससे बता दीजिए, तो हम आप लोग उससे भी बता देंगे। बाकी इसमें हम मोटा मोटा दिखाई दे रहे हैं हमें लिखना कैसे है। बाकी इसमें बहुत सी गलतियां की है बच्चे ने, उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। ठीक है, जैसे देखो ये ऊपर से लिखा हुआ है, ऐसे ऊपर से नहीं लिखना है। बाकी खंड का है तो ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये ऊपर से नहीं लिखना। बहुत से प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, ऐसे ही डालनी है आप लोगों को। ठीक है, बाकी हम आपको इस पर बिल्कुल फुल वीडियो चाहिए डिटेल में, तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें इससे डिटेल वीडियो बता दीजिए, हम आपको डिटेल वीडियो इस पर बना के आपको बता देंगे। ठीक है, ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।